हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे मैं आपसे आपका कुछ बहुमूल्य समय चाहती हूँ, जो आप मुझे देंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन का जो राह है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आज बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हम ले रहे हैं और इस दौरान जो है आपसे बात करना भी ज़रूरी है। आपके अंदर का मोटिवेशन जो है वो लाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें कि किस तरह से आपको जो चीज़ें हैं वो देखनी है। देखिए, मैं आपको जो वीडियोस जो आपको मैं करा रही हूँ, यहाँ पे मैं बात करती हूँ 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, उसमें 120 मार्क्स का आपका जीके जीएस होता है, प्लस लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का होता है। ये 30 मार्क्स का लैंग्वेज सबके लिए कॉमन है। और इधर 6 से लेकर 12 तक 40 मार्क्स का जीके जीएस होता है, 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट होता है और लैंग्वेज जो है ये 30 मार्क्स का कॉमन होता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी सबको। तो मैं आपको क्या करवा रही हूँ, मैं आपको जीके जीएस के कुछ पार्ट करवा रही हूँ जिसकी तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो 40 मार्क्स और 120 मार्क्स का आपका रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा नहीं है कि जो भी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आती हूँ उसको बस आपको देख लेना है, या फिर आपने सोचा कि छोड़ो आज तो मैम ने हिस्ट्री करा दिया, आज अब मैम ने जीएस करा दिया तो इसको हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, आपका जो प्लानिंग है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो भी समय है, जो टाइम टेबल है वो आपके अनुसार ही होगा। तो अगर आप 1 घंटा हिस्ट्री को देंगे, 1 घंटा आप हिस्ट्री को देंगे, ठीक है, वो एक आपका कोई तय समय होना चाहिए। इस समय आप पूरा हिस्ट्री को देंगे। चाहे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, वो क्वेश्चंस आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। ये दोनों ही मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए। ये एक समय पे आप हिस्ट्री कर रहे हैं, मान लीजिए आप सुबह के 9 बजे आप हिस्ट्री लेके बैठेंगे, तो उस वक्त आप या तो थ्योरी या तो एमसीक्यू, या फिर आप इसको अल्टरनेटिव डेज में एक दिन थ्योरी एक दिन एमसीक्यू ऐसे करके आप इसको करेंगे। और प्रत्येक दिन आप 9 बजे यही करेंगे, जो भी आपका समय होगा। इसके बाद आप ज्योग्राफी, जो मैं अभी लेके चली हूँ ज्योग्राफी का, खैर मुझे आपसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके लिए ही है, जो आपका नीड है उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी के जैसे आपको एक समय निश्चित होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए एक समय निश्चित होना चाहिए आपका हिस्ट्री के लिए, और एक समय आपका जनरल साइंस के लिए। तो ये आपका जो है जीके वाला पार्ट जो है 24 मार्क्स का आपका लगभग जो है 6 to 12 में ये कवर कर देगा। ठीक है, ये 24 मार्क्स आपका ये आपका कवर कर देगा, और लगभग आपको 2 से 3 घंटा इसमें देना है प्रतिदिन, और या फिर अल्टरनेटिव डेज में, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करें। आप कहाँ जाएंगे? आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वो सारे प्लेलिस्ट को ही आपको विजिट करना है। जो भी आप एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, वो सभी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट के पास जाइए और सीधा हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे आपको तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी पढ़ लिया। बिना प्लानिंग के आप अगर तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल है, और समय काफ़ी कम है। 1 महीना आपका यूँ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और इसीलिए आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आपको क्या क्या करना है। हिंदी साहित्य की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत ही सारी चीज़ें आपको हिंदी साहित्य में कवर करवा चुकी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेके पूरा आधुनिक काल कंप्लीट कराया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन से अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस आपके जो है वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। जो यहाँ पे ज़रूरी है, व्याकरण जो है, व्याकरण की आपकी क्लासेस ली गई हैं बहुत सारी, और कुछ बची हुई है वो भी हम ले लेंगे। तो आपके पास समय है, तो इसको एक टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज साहित्य का मैम ने क्लास डाला तो उसको देख लिए, हो गया काम। नहीं, आपका एक समय निश्चित होना चाहिए, उसी समय में आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, तो जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होंगे, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या क्या है, तो आपको प्रतिदिन कम से कम
5-6 घंटे की पढ़ाई तो ज़रूर रखनी है अपनी, क्योंकि एक महीना ही आपके पास बचा है। तो जीके जीएस का जो पार्ट है, जीके जीएस का जो पार्ट है, ये आप अल्टरनेटिव डेज़ में या फिर जैसे भी आपको सूटेबल हो ये स्टार्ट कीजिए। आप प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट आपको ख़त्म करना है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट अगर कंप्लीट कर लेते हैं, पीवाईक्यू आपको क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैंने आपको भरपूर कराए हैं, और आगे भी मैं आपको फिर से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो है प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस आपको करना है प्लस आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका जो है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में करनी है। आपका जो 2 घंटे का समय है आपको कम से कम जीके जीएस के लिए निकालना है। ठीक है, 2 घंटे का समय आपको जीके जीएस के लिए निकालना है, और 2 घंटे का समय आपको जो है अपने सब्जेक्ट के लिए निकालना है। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा जो है ये आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपको रिवीजन करना है 1 घंटा। तो ये 5 घंटे का शेड्यूल आपको लेके चलना है, और ये जीके जीएस को आप तय करेंगे कि आज आपको हिस्ट्री करना है तो सिर्फ आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको कम से कम आपको 1-2 घंटे अच्छे से देना है, और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जब तक आप इसको डिकोड नहीं करेंगे आपको बहुत सारा चीज़ लगेगा कि बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, हम क्या क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप हिस्ट्री जाके पढ़ें, उसके बाद एक समय आप ऐसा रखिए अपना जहाँ पे आपको ज्योग्राफी करना है, जहाँ पे आपको साइंस करना है। तो ये 3 तो आपका मस्ट है, ये 3 आपको करना ही है। इसके बाद आपको मैथ्स कम से कम जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन वाला कोई टॉपिक हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे टॉपिक आपको, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर 2D मेंसुरेशन में आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो आपको मैथ्स के भी कुछ टॉपिक जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका 6 to 12 की बात करूँ तो कम से कम 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथ्स से। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद करंट अफेयर अगर आप बात करें तो करंट अफेयर आप लास्ट के समय में कीजिएगा, अभी से करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए अभी करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अभी ज़रूरत है आपको जीके जीएस और सब्जेक्ट पे अपना ध्यान देने का। ठीक है, और जो 1 to 5 वाले जो बच्चे हैं वो आप जीके जीएस को बहुत अच्छे से आपको करना है, पूरा थ्योरी कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको पूरा प्रीवियस से क्वेश्चन देखना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है हमें चीज़ें क्लियर होंगी, हमारा बेस क्लियर होगा। तो इसीलिए, और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने कर ली हैं। तो देखिए, जीके जीएस का मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला कि मैं आपसे पूछूंगी, ये आप मुझे बिल्कुल तसल्ली से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी का, जैसे मैंने आपको जनरल साइंस कराया है, एनसीईआरटी का देखिए साइंस मैंने आपको कराया है। ठीक है, जनरल साइंस मैंने आपको क्लास 6 से लेके 9 तक कंप्लीट करा दिया है। क्लास 10 का हमने 3 चैप्टर किया है और इसको हम आगे और कर लेंगे। तो ये है जनरल साइंस का। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हिस्ट्री का आपको ठीक ऐसा ही आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूरा दृष्टि का आपका बुक है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। दृष्टि का बुक है यहाँ पे। ठीक है, दृष्टि का बुक है जिसको आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो हिस्ट्री का आपको करना है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप खुद से भी सेल्फ स्टडी अगर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, और ज्योग्राफी का आपको थ्योरी क्लास जैसा मैं लेके आई हूँ ऐसा ही आपको चाहिए, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें आपका पूरा ही कवर हो जाएगा जितना भी एनसीईआरटी में बोला गया है 6 से लेके 12 तक का। और ज्योग्राफी भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा दूं। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप पूरा जीके जीएस का जो जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ये आप पूरा करना चाहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपका यहाँ पे मैंने करवाया है जनरल साइंस का, आप देख के एक आइडिया ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी हो सकती है उससे। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप इसका प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं
कि आपकी आपकी जो कंपटीशन है वो किसी बच्चे से हो रही है या किसी सीटेट के विद्यार्थी जो अभी अभी सीटेट पास करके आए हैं उनसे आपकी तैयारी है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो कंपटीशन है वो किससे है, जिन्होंने टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है वो उन्होंने क्लियर भी कर लिया हो और वो अब अपना जो है प्रमोशन के लिए, अपना लेवल बढ़ाने के लिए वो 6 to 8 में या फिर 9 to 10 में या फिर 11 to 12 में एग्ज़ाम दे रहे हों। हो सकता है वो 9 to 10 का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हों और 11 to 12 में तैयारी कर रहे हों, यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हों। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुँच पाएंगे। ठीक है, और अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को आप बेहतर रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को आप एक बार देखते होंगे और छोड़ देते होंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि आप पूरा वीडियो भी देखते होंगे, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको उसको रिपीट करना है, चाहे तो आप उसका स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, सिर्फ आपको खाना पूर्ति नहीं करना है कि आज मैंने ये हिस्ट्री का क्लास कर लिया तो हो गया। आपको उसको अपने दिमाग में बैठाना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपका मेन मकसद क्या है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में वो सारी बातें होनी चाहिए। तो वीडियोज़ को जब आप एक बार देखते हैं तो उसको रिपीट कीजिए, उसको रिपीट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे फिर। क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो अलग लगता है, वो लगता है कि ये क्या है, बहुत सारी बातें आपके दिमाग से निकल चुकी होती हैं। तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो दूसरी बार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस ईज़ी लगेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है, बाँट के पढ़ाई कीजिए। पहले जीके जीएस कर लिए, फिर आपका ऐसे टाइम बटा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं, अगर मेरा एग्ज़ाम होता तो मैं कैसे तैयारी करती, अगर मैं अपना बताऊँ तो या तो आपका सुबह का स्लॉट रखिए, एक मॉर्निंग स्लॉट, और एक आपका इवनिंग स्लॉट होना चाहिए। ठीक है, एक आपका इवनिंग स्लॉट होना चाहिए और एक आपका मॉर्निंग स्लॉट होना चाहिए। मॉर्निंग में आप, अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो आप 4 से 7 3 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी आदमी 7 बजे के बाद ही कोई काम करेगा, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। तो 4 से 7 3 घंटे का आपका टाइम यहाँ पे हो जाता है। दोपहर में आप 2 घंटे निकाल सकते हैं, या फिर इवनिंग का अगर स्लॉट आपको रखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा रात में। रात का बहुत कोई लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो अपना 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का स्लॉट रख सकते हैं। 3 घंटा यहाँ हो गया, बीच में आप 1-2 घंटा इवनिंग में या किसी भी टाइम में निकाल लीजिए। पर 3 घंटा भी अगर आप रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 3 घंटा भी आप कंटिन्यू पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले पाएंगे और 4.0 तक जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। टीआरई 3 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर इसके लिए सीरियस होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सीरियस हो जाइए और जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ इसको इम्पॉर्टेंटली बहुत ही अच्छे से सीरियसली आपको लेना है और प्लेलिस्ट पे विज़िट कीजिए। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करानी होती हैं, तो आप मेरे सिर्फ मैं जो क्लास करवाती हूँ उसको आप कर लेंगे और फिर आप उसको छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद मैं आपसे बात करूँ तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी जो पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अहम हिस्सा है बीपीएससी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका पूरा थ्योरी क्लास मैंने आपको लिया है। 12 क्लास का वो वीडियो है, वो पूरा प्लेलिस्ट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन कीजिए। कम से कम 3 बार 4 बार आपको रिवीजन करना है उसको, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कम ही मैंने कराया है, पर बहुत ही अच्छे से आपको सारा कंप्लीट कराया है। तो उसको आपको रिवीजन करना है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से टेलीग्राम से आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। इसको कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ये आपका 1 से लेके 12 तक के सभी एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद मैं सोच रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस तो हमने कर ही लिया है, थोड़ा सा बचा है वो भी हम कर लेंगे। ये आपको कंप्लीट कराई जाए तो एक बहुत अच्छा जो है आपका तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या आपको एनसीईआरटी बेस्ड चाहिए
ज्योग्राफी का या फिर जो थ्योरी मैं करवा रही हूँ यही मैं आपको करवाऊँ, ये मुझे सजेशन आप ही दीजिए। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा। और सब कोई बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी जो है इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए, जुट जाइए, बिल्कुल भी जो है आप अब सोना नहीं है, अच्छे से जाग जाइए और बढ़िया से यहाँ पे आप अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अपने क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।